कर रहे हैं, क्या बात है? क्यों? जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि पूरे देश में बेरोज़गारी है और बिहार के अंदर अगर वैकेंसियाँ आती है तो लगातार पूरे देश में और दुनिया में यहाँ का एग्ज़ाम देखा जा रहा है, चाहे वो बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, टीचर का जो भी एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल ही पारदर्शिता से और संवैधानिक मूल्यों पर नहीं होता है। जब प्रमाण हम लोग देते हैं सरकार को या आप इस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद भ्रष्टाचार है, इस पर आप कार्रवाई करें, कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो आज एक जो एलीट वर्ग है, जो पढ़े लिखे वर्ग है, जो कॉलेज से निकल के आते हैं, उनके साथ तो रोज़गार का समस्या है, क्योंकि एग्ज़ाम जब वो देते हैं तो संतुष्ट नहीं होते हैं। दूसरी बात, बिहार में एकमात्र शेखपुरा ऐसा ज़िला है जो सबसे छोटा है, लेकिन पलायन का प्रतिशत यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन जो दिहाड़ी पर जाकर काम करते हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के लोग जो नफरती वाले लोग होते हैं, वहाँ पे लात घुसे मार कर और पैसा छीन कर और शोषण होता है, यहाँ तक कि हत्या हो जाती है। तो यहाँ के जो मजदूर वर्ग हैं, जो भाई हैं, उनको मजबूरन अपने दो पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए पलायन होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो 20 साल में जो सरकार है 2 इंजन की, हम कहना चाहते हैं कि 20 सालों में आपने रोज़गार को लेकर कुछ भी नहीं किया है। अब विगत 3-4 महीना बचा है एग्ज़ाम का, तो कम से कम नीतीश जी और मोदी जी इस बात को आप स्वीकार करें और जनता के बीच में, युवाओं के बीच में आप इस बात को रखें कि कहीं ना कहीं जो 20 सालों में जो रोज़गार को लेकर काम करना था, महंगाई को लेकर काम करना था, उस पर हम खरा नहीं उतर पाए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस कंबाइंड सारे लोग मिलकर आज प्रोटेस्ट हम लोग किए हैं। ये आज नया प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि ये हल्ला बोल हम लोग सतत करते आए हैं। लेकिन बिहार में चूंकि इलेक्शन है, तो हम खासकर यहाँ के युवाओं से कहना चाहते हैं, जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो यहाँ के मतदाता हैं, युवा भाइयों और बहनों, आप इस बार इलेक्शन में बिल्कुल रोजगार पे दें, क्योंकि अगर आपका भविष्य नहीं रहेगा तो हम देश को भी सर्वांगीण विकास की ओर नहीं ले जा पाएंगे। तो अगर देश को आगे करना है तो आपको खुद को आगे आना होगा और रोजगार पे वोट मांगना पड़ेगा, सरकार को भी, और रोजगार पे देना भी होगा। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या लगता है रोजगार? बिल्कुल, अभी हमारा एक मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, जनता के बीच में जाकर, महिला, किसान, मजदूर के बीच में जाकर हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और मैनिफेस्टो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। विगत 15 दिन पहले शेखपुरा में भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, बृहद रूप से लगभग 150 लोग थे। तो ये जो मैनिफेस्टो हमारा बनना है, घोषणा पत्र, वो जनता के बीच से निकल कर आएगी और हमारा जो एक इतिहास है, अतीत है हमारा, वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए हमने काम किया है। अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से 2500 रुपया का जो एक हमारा चला है कि महिला माई बहन मान योजना, इस माई बहन मान योजना 2008 में हमने दिल्ली में शुरू किया था, शीला जी के कार्यकाल में, और जहाँ जहाँ अभी वर्तमान में हमारी सरकार है उसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं, लेकिन ये चल रहा है, महिला कल्याण कार्य चल रहा है। युवाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं। जब आज से 11 साल पहले हमारी सरकार थी, मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है कि हर शनिवार और रविवार को कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जब एग्ज़ाम नहीं होता था और बहुत पारदर्शिता से होता था। चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, कुछ भी जो भी एग्ज़ाम होता था, लगातार हर डिफेंस का होता था, आर्मी का, नेवी का, डिफेंस, तो सभी चीज़ों का एग्ज़ाम होता था और लोगों का भविष्य साकार हो रहा था। आज के तारीख में हर जगह आप देखें तो वैकेंसियाँ बंद है, युवा बिल्कुल भी मतलब आशा उनका टूट चुका है। कुछ से कुछ वो करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक जो स्नातकोत्तर और PhD करने वाले, लॉ करने वाले, LLM करने वाले जो छात्र हैं, वो हमारे बीच में हैं और ये सारे छात्र कहीं ना कहीं मजदूरी करने के लिए मतलब चाहते भी हैं, लेकिन वो मजदूरी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार में जो मनरेगा आया था, मनरेगा का भी बजट आप देख लीजिए तो कम कर दिया गया है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो अब आने वाले समय में बिहार एक ऐसा हमारा राज्य है जो बिल्कुल सामाजिक क्रांति यहाँ पे होती है। तो सामाजिक क्रांति के माध्यम से मोदी और नीतीश की सरकार को हम धक्का देंगे, उसे हटाएंगे। और युवाओं भाइयों से फिर से हम कहना चाहते हैं कि आप निश्चित तौर पे, ये कृष्णा जी की भूमि है, राजू सिंह की भूमि है, यहाँ पे ठगबाजी नहीं चलेगा, यहाँ पे यथार्थ पे काम होगा और आपको रोजगार देना पड़ेगा। क्या नाम है? प्रभात कुमार चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस।